जोहार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बाबाराव मडावी की खेत कविता में बैलों का गुणगान इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आइए हम सब खेत कविता को सुनते हैं। अरे सरजारा, अरे राजारा, जल्दी जल्दी चल रहा ये खेत बहुत हरा भरा है रंग। डोला डोल रही जवार, गालों में हंस रही कपास सीना तान कर देख रही तुअर की बहार अरे सरजारा, अरे राजारा, जल्दी जल्दी चल रहा ये खेत बहुत हरा भरा है रंग। तेरे मुख को बनता है मुस्कुर तब भी तेरा जीव खाने के लिए तड़प रहा है अरे तेरी मेहनत से ही ये सब उग गया है रंग, मेरी मेहनत का नहीं कोई मोल रंग। अरे सरजारा, अरे राजारा, जल्दी जल्दी चल रहा ये खेत बहुत हरा भरा है रंग। तेरे पेट की लगी हुई ये भूख रंग, ये सब तेरे लिए नहीं रंग, मेरी मेहनत का नहीं कोई मोल रंग। अरे सरजारे, अरे राजा रे, जल्दी जल्दी चल रहा ये खेत बड़ा हरा भरा है तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद हम खेत कविता के मुख्य पक्ष पर बात करते हैं। बाबाराव मडावी की कविता खेत, ग्रामीण जीवन, श्रम और प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंध को अत्यंत सरल और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। इस कविता में विशेष रूप से बैलों का गुणगान किया गया है, जो भारतीय कृषि परंपरा के अभिन्न अंग रहे हैं। बैल केवल एक पशु नहीं, बल्कि किसान के साथी, सहायक और उसकी मेहनत के साक्षी होते हैं। कवि सर्जा और राजा जय नामों से बैलों को पुकारकर उनके प्रति स्नेह और अपनापन व्यक्त करता है। हरे भरे खेत, लहलहाती फसलें और प्रकृति की सुंदरता के बीच बैलों का श्रम ही समृद्धि का आधार है। फिर भी विडंबना यह है कि जिस मेहनत से खेत हरे भरे होते हैं, उसी श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता। वर्तमान संदर्भ में जहां आधुनिक मशीनें खेती में बैलों की जगह ले रही हैं, ये कविता हमें पारंपरिक कृषि और पशुओं के महत्व की याद दिलाती है। ये रचना केवल बैलों का गुणगान नहीं, बल्कि श्रम के सम्मान और उसके मूल्यांकन का भी संदेश देती है। कविता खेत में कवि बैलों के माध्यम से किसान जीवन की सच्चाई और श्रम की महत्ता को उजागर करता है। अरे सरजा रा, अरे राजा रा कहकर बैलों को पुकारना उनके प्रति प्रेम और आत्मीयता को दर्शाता है। कवि बैलों को खेत की ओर जल्दी चलने के लिए कहता है, क्योंकि खेत हरे भरे हैं और फसलें लहला रही हैं। कवि खेत का अत्यंत सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। ज्वार की फसल डोल रही है, कपास मानो हंस रही है और तुअर गर्व से खड़ी है। यह दृश्य प्रकृति की समृद्धि और खुशहाली को दर्शाता है, लेकिन इसके पीछे बैलों और किसान की कड़ी मेहनत छिपी हुई है। कविता में एक मार्मिक स्थिति तब आती है जब कवि बैलों की भूख और उनकी विवशता को दर्शाता है। बैलों के मुंह पर मुस्कुट मुखबंद बंधा हुआ है, जिससे खेत की फसल नहीं खा सकते, जबकि वे स्वयं भूखे हैं। यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि जिन बैलों की मेहनत से यह फसल उगती है, वे ही उससे वंचित रहते हैं। कवि यहाँ श्रम के शोषण और उसके अवमूल्यन की ओर संकेत करता है। वो कहता है कि मेरी मेहनत का नहीं कोई मोल रहा, जो न केवल बैलों की बल्कि किसान की भी पीड़ा को व्यक्त करता है। ये पंक्ति समाज में श्रमिक वर्ग की उपेक्षा और उनके योगदान के अनदेखे रहने की समस्या को उजागर करती है। वर्तमान समय में जहाँ खेती में ट्रैक्टर और मशीनों का उपयोग बढ़ गया है, बैलों का महत्व कम होता जा रहा है। फिर भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बैल खेती का आधार है। ये कविता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने श्रम और प्रकृति के प्रति पर्याप्त संवेदनशील हैं। अंततः बाबाराव मडावी की खेत कविता बैलों के माध्यम से श्रम, संवेदना और अन्याय की गहरी अनुभूति कराती है। ये कविता हमें यह समझाती है कि खेतों की हरियाली केवल प्रकृति का उपहार नहीं,
बल्कि किसान और बैलों की अथक मेहनत का परिणाम है। बैलों का गुणगान करते हुए कवि ये भी दिखाता है कि समाज में श्रम का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है। जो सबसे अधिक मेहनत करता है वही अक्सर सबसे अधिक उपेक्षित रहता है। वर्तमान समय में जब तकनीकी प्रगति के कारण पारंपरिक खेती के तरीके बदल रहे हैं, तब यह कविता हमें अपनी जड़ों और मूल्यों को याद रखने की प्रेरणा देती है। यह रचना हमें न केवल बैलों के प्रति बल्कि हर उस श्रमिक के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता विकसित करने का संदेश देती है, जो हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आदिवासी साहित्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।